मूवी की शुरुआत में हमें ये बताया जाता है कि क्रिमिनल्स को कोई भी अधिकार नहीं है शहर में रहने का और ऐसे लोगों के रहने के लिए एक जगह बना दी जाती है जो कि एक बहुत बड़ा रेगिस्तानी इलाका था। और जो लोग बगावत करते हैं उन लोगों का नाम होता है बैड बैचर्स और उन्हें एक यूनिक नंबर भी दिया जाता है। वहाँ पर दो लोगों का ग्रुप होता है, एक होता है नॉर्मल इंसानों का ग्रुप और एक होता है बैड बैचर्स यानी कैनिबल लोगों का ग्रुप। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स एक लड़की को लाकर यहाँ पर छोड़ देते हैं और अब हम यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर इस रेगिस्तान में 5000 लोगों को लाकर छोड़ा गया है। ये लोग यहाँ से भाग न जाए इसलिए वहाँ पर स्टील नेट की एक दीवार बनाई गई है। अब जिस लड़की को यहाँ पर लाया गया था उसका नाम आर्लिन होता है और आर्लिन अब आगे बढ़ती है तो वह वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ देखती है जिस पर यह लिखा होता है कि यह एरिया अमेरिका के अंडर नहीं आता और अगर आपके साथ यहाँ पर कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार अमेरिका नहीं होगा। अब आर्लिन के पास एक पेपर होता है जिस पर लिखा होता है फाइंड द ड्रीम फाइंड द कंफर्ट। अब यहाँ पर कंफर्ट वे जगह थी जहाँ पर वे बैड बेचर्स रहते थे। कुछ दूर आने के बाद आर्लिन को एक कार दिखाई देती है जो कि ख़राब थी। अब रेस्ट करने के लिए आर्लिन उस कार के अंदर बैठ जाती है लेकिन उसे ये नहीं पता चल पाता कि उसके पीछे कोई आ रहा है। लेकिन जब तक आर्लिन को इस बात का पता चलता है तब तक बहुत देर हो गई थी। अब वह लोग आर्लिन को पकड़ लेते हैं। अब आर्लिन को जब होश आता है तो आर्लिन खुद को बंधा हुआ पाती है। असल में आर्लिन को दो फीमेल यहाँ पर से किडनैप करके लाई थी। अब उनमें से एक लेडी आरी लेकर आती है और आर्लिन का हाथ काटने लगती है और वे आर्लिन के हाथ के साथ साथ आर्लिन का एक पैर भी काट लेती है लंच बनाने के लिए, क्योंकि यह ग्रुप था कैनिबल लोगों का। डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान में कुछ भी खाने को नहीं मिलता इसलिए यहाँ पर लोग कैनिबल बन जाते हैं, जबकि दूसरे ग्रुप के लोग कंफर्ट में रहते थे। और जो भी इस रेगिस्तान में आता है ये कैनिबल लोग उसको पकड़ लेते हैं और अपना खाना बना लेते हैं। और ये बैड बेचेस अपने आप को खूब फिट रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा फिट रखते हैं। अब वहाँ पर इन कैनिबल्स लोगों ने और भी लोगों को बंदी बनाया हुआ था जिनके हाथ पैर भी काटे गए थे। कैनिबल लोगों को जब भी भूख महसूस होती है तो वह इंसानों को पकड़ लेते हैं और उनके शरीर का कोई भी अंग काट कर उसे खा लेते हैं। और अब तो आर्लिन भी उनकी बंदी बन गई थी और अब आर्लिन को लग रहा था कि वह तो उनका खाना बनने वाली है और अगर आर्लिन को जिंदा रहना है तो उसे यहाँ से भागना पड़ेगा। लेकिन यह इतना भी आसान नहीं था क्योंकि उसका एक हाथ और एक पैर काटा गया था। लेकिन आर्लिन को एक आइडिया आता है, वह अपनी पूरी बॉडी पर अपना वेस्ट मटेरियल लगा लेती है। अगले दिन जब एक कैनिबल लेडी आर्लिन को चेक करना आती है तो वह देखती है कि आर्लिन अपने पूरे वेस्ट मटेरियल में पूरी तरह से लथपथ है। यह देखकर वे कैनिबल लेडी उसे खोल देती है और आर्लिन को साफ करने के लिए खींचकर उसे अपने साथ ले जाती है और फिर वे लेडी पानी लेने जाती है। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर आर्लिन अपने पास एक लोहे की रॉड छिपा लेती है और जब वह लेडी आर्लिन को साफ कर रही होती है तो आर्लिन उस लोहे की रॉड से उस लेडी पर वार करती है और वह नीचे गिर जाती है। नीचे गिरने के बाद आर्लिन उस लेडी पर बार बार वार करती है जिससे उस लेडी की वहीं पर डेथ हो जाती है। अब आर्लिन वहाँ से रेंगते हुए भागने लगती है। अब आगे चल के आर्लिन को एक स्केटिंग बोर्ड दिखाया है जिसके जरिए आर्लिन वहाँ से भाग सकती थी। वे डेजर्ट बहुत बड़ा होता है इसलिए आर्लिन थोड़ी दूर चलते ही थक जाती है। अब आर्लिन को भूख और प्यास दोनों ही बहुत तेज़ी के साथ लग रही थी जिसकी वजह से आर्लिन वहीं पर बेहोश हो जाती है। और वहीं पर एक बूढ़ा आदमी आता है जो कि ना तो कंफर्ट ग्रुप का था और ना ही कैनिबल ग्रुप का। यह आदमी बहुत बूढ़ा होता है इसीलिए कैनिबल लोगों से अब तक बचा हुआ था। अब यह आदमी आर्लिन को अपने ट्रॉली में बिठाकर काफ़ी दूर तक ले जाता है और कंफर्ट जोन में पहुंचा देता है जहां पर कंफर्ट के बाकी लोग रहते थे। और अब यह आदमी आर्लिन को कंफर्ट पहुंचाकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें 5 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर आर्लिन के पास एक घर भी था और अब उसके पास एक आर्टिफिशियल पैर भी था। कंफर्ट के लोगों का लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग था। वहां पर हर तरह की फैसिलिटी थी, वहां पर शॉप थी, मेडिकल फैसिलिटी और इसके अलावा वहां पर बहुत सी फैसिलिटी थी। इसके बाद हमें एक कैनिबल फैमिली दिखाई देती है जिसमें फैमिली के हेड का नाम होता है मियामी मैन। मियामी मैन अपनी बेटी और अपनी वाइफ के साथ रहता था। मियामी मैन एक बहुत अच्छा पेंटर भी था।
यहाँ पर मियामी मैन अपनी बेटी का स्केच भी बनाता है। इसके बाद मियामी मैन एक लड़की के पास जाता है जिसको उसने बंदी बना रखा था और वह उस लड़की को मार डालता है। डिनर करने के लिए वह उस लड़की के टुकड़े टुकड़े कर देता है और इसके बाद वह फैमिली रात का खाना खाती है। इसके बाद हम आर्लिन को देखते हैं जो कि अपना एक हाथ और एक पैर खोने की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी थी और वह अपने हाथ और पैर को बहुत ज़्यादा मिस भी करती है। यहाँ पर आर्लिन ये सोचती है कि अगर उसकी बॉडी पूरी होती तो वह यहाँ पर कितनी अच्छी लगती। साथ ही साथ आर्लिन को कैनिबल्स पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि कैनिबल्स की वजह से ही आज उसकी ऐसी हालत है। इसलिए वह कैनिबल से बदला लेने के लिए एक गन खरीदती है। इसके बाद वह कैनिबल से बदला लेने के लिए कंफर्ट जोन से कैनिबल्स ग्रुप में जाती है। असल बात कंफर्ट जोन से निकलने का एक और दूसरा रास्ता भी था। मियामी मैन की वाइफ घर का कुछ सामान लेने का सोचती है, इसलिए वह अपनी बेटी को भी अपने साथ ले जाती है। दोनों माँ बेटी कचरे में से अपनी ज़रूरत का कुछ सामान ढूंढ रही होती है, लेकिन आर्लिन कुछ दूरी से ही उन लोगों को देख लेती है और उनके पास जाती है। आर्लिन को जब इस बात का पता चलता है कि वे लोग कैनिबल्स हैं तो वह डिसीजन लेती है उन लोगों को मारने का। यहाँ पर मियामी मैन की वाइफ उससे कहती है कि मुझे जाने दो, हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। तभी आर्लिन कहती है कि मैंने भी कुछ नहीं बिगाड़ा था, मैं भी तुम्हारे सामने ऐसे ही गिड़गिड़ाई थी और तुमने फिर भी मेरा एक हाथ और एक पैर काट दिया। और इतना कहते ही आर्लिन मियामी मैन की वाइफ को शूट कर देती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। मियामी मैन की वाइफ जब मर जाती है तो उसकी बेटी को कुछ भी समझ नहीं आता। वह सोचती है कि आखिर मेरी मामी को क्या हो गया है। इस छोटी बच्ची को देखकर आर्लिन को उस पर बहुत ज़्यादा तरस आ जाता है, तो वह डिसाइड करती है कि वह उस बच्ची को नहीं मारेगी बल्कि उसे अपने साथ कंफर्ट जोन में ले जाएगी। इन लोगों को कंफर्ट जाते हुए वह अकेला आदमी देख लेता है। कंफर्ट में जाकर उस लड़की को एक रैबिट पसंद आ जाता है, इसलिए आर्लिन उस लड़की के लिए वह रैबिट खरीद लेती है और बाद में आर्लिन उस बच्ची को अपने ही घर ले जाती है। शाम होने वाली थी। मियामी मैन की वाइफ और उसकी बेटी अभी तक घर नहीं आई थी, इसलिए उसे फिक्र हो रही थी और इसलिए वह रेगिस्तान में उनको ढूंढने निकल पड़ता है। अब मियामी मैन उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वह पुराना सामान पड़ा हुआ था और जब वे वहां पर जाकर देखता है तो उसकी वाइफ को कौवे खा रहे होते हैं और उसकी बेटी लापता थी। उसकी बेटी का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था और तभी मियामी मैन की नज़र उस बूढ़े आदमी पर पड़ती है जो कि पुराने सामान में से कुछ ढूंढ रहा था। मियामी मैन उस आदमी को अपनी बेटी का स्केच दिखाता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने इसे कहीं देखा है। ये आदमी उससे कहता है ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारी लड़की कहाँ पर है, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि तुम्हें भी मेरा बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही स्केच बनाना पड़ेगा। अब चूँकि मियामी मैन के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था तो वह उस बूढ़े आदमी का सेम टू सेम स्केच बना देता है और फिर वह बूढ़ा आदमी मियामी मैन को एक क्लू देता है। वह उसकी बेटी के स्केच पर लिख देता है फाइंड कंफर्ट, यानी उसकी बेटी कंफर्ट में। अब यहाँ पर आर्लिन उस लड़की को एक बार में लेकर जाती है जहाँ पर इस कंफर्ट एरिया का सबसे अमीर आदमी होता है जिसका नाम होता है द ड्रीम। अब कंफर्ट के लोग ड्रीम को अपना हीरो समझते थे क्योंकि वे एक अकेला आदमी ही सभी लोगों को ड्रग सप्लाई करता था। असल बात यह थी कि उस ड्रग में एक अलग ही मैजिक था और जो भी उस ड्रग को लेता था वह अपनी अलग ही दुनिया में मगन हो जाता था। उसका माइंड अलग ही तरह से काम करने लगता है, मानो ऐसा लगता है जैसे कि वह ड्रीम में आ गया है। इसी वजह से उस आदमी का नाम द ड्रीम पड़ गया था। ड्रीम कंफर्ट का मेयर भी था। अब ड्रीम सभी को पार्टी में ड्रग्स सप्लाई करता है और इसी बीच आर्लिन भी एक ड्रग्स ले लेती है। इसी दौरान मियामी की बेटी का रैबिट उसके हाथ से छूट जाता है तो वह उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाती है। इसी बीच वह बच्ची आर्लिन से बहुत दूर निकल जाती है और ड्रीम के पास पहुंच जाती है और वह उस बच्ची को अपने साथ ले जाता है। अब आर्लिन उस बच्ची को ढूंढने लगती है, लेकिन अब आर्लिन पर ड्रग्स का असर होने लगता है। आर्लिन को ऐसा लग रहा था जैसे कि वह अपने ड्रीम में आ गई है और आर्लिन को अपने आसपास सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा था। आर्लिन उस लड़की को ढूंढते हुए कंफर्ट से बाहर ही आ जाती है। अब आर्लिन का माइंड अलग ही डायरेक्शन में चल रहा था। आर्लिन को ये भी पता नहीं चल पाता कि मियामी उसके पास ही खड़ा है। अगली सुबह जब आर्लिन को होश आता है तो वह देखती है कि वह कंफर्ट से बहुत दूरी पर है और मियामी मैन उसी के सामने खड़ा हुआ है और उसके हाथ में उसकी सबसे ज़रूरी चीज़ उसका आर्टिफिशियल पैर, जिसकी वजह से वह भाग भी नहीं सकती, मियामी मैन के हाथ में था।
मियामी मैन अपनी बेटी का स्केच दिखाते हुए कहता है कि तुमने क्या इसे कहीं देखा है? और यहाँ पर आर्लिन झूठ बोल देती है। वह मियामी मैन से कहती है कि मैंने इस लड़की को नहीं देखा। कैनिबल को कंफर्ट में आने की इजाज़त नहीं थी। अगर कोई कैनिबल कंफर्ट में आ भी जाता है तो उसे तुरंत ही शूट कर दिया जाता था। अब मियामी मैन आर्लिन से एक डील करता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन पहले तुम मेरी बेटी को कंफर्ट में से ढूंढ कर लेकर आओ। और मियामी मैन उसे चेतावनी भी देता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर ढूंढ लूँगा और मार डालूँगा। दोनों कंफर्ट के लिए चल पड़ते हैं और आगे चलकर इन दोनों को एक कैनिबल आदमी दिखाई देता है। अब वह आदमी मियामी से एक डील करता है कि मैं तुम्हें फ्यूल यानी तेल दूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे उस लड़की का एक पैर काट कर खाने के लिए दो। वह आदमी मियामी को धमकाता भी है। वह कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा और फिर इस लड़की को उठाकर भी ले जाऊंगा। मियामी मैन उस आदमी की बात पर एग्री हो जाता है और वह आर्लिन को उस आदमी के हाथ में सौंप देता है और फ्यूल लेकर वहां से चलने लगता है। और तभी मियामी मैन अपने पास एक चाकू निकालता है और सीधा उस आदमी को मारता है, जिसकी वजह से उस आदमी की मौत हो जाती है। मियामी उस आदमी का सारा सामान ले लेता है और उस आदमी का एक हाथ भी काट कर अपने पास रख लेता है। और फिर वे दोनों अपनी मंजिल यानी कंफर्ट के लिए निकल पड़ते हैं। और तभी वहाँ पर रास्ते में बहुत तेज़ तूफान आ जाता है और ये दोनों वहीं पर रुक जाते हैं और ये वहीं पर टेंट लगाकर स्टे यानी आराम करने लगते हैं। और तूफान को चलते हुए रात हो जाती है और फिर मियामी मैन उस कटे हुए हाथ को निकालता है डिनर बनाने के लिए। आर्लिन मियामी से पूछती है कि तुम बैड बैचर्स कैसे बने? तब मियामी मैन उसे कहता है कि मैं एक बोट के ज़रिए अमेरिका आ गया था। अब चूँकि मैं यहाँ पर एक अननोन पर्सन था तो मुझे बैड बैचर्स बनाकर यहाँ रेगिस्तान में छोड़ दिया गया। अब इन दोनों के साथ ही बहुत बुरा हुआ था, जिस वजह से ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आने लगे थे। और तभी मियामी मैन के कोई गोली मारकर उसे घायल कर देता है। अब जिन्होंने गोली मारी थी वह कंफर्ट के लोग थे और वे यहाँ पर सोच रहे थे कि शायद इसने आर्लिन को किडनैप कर रखा था। अब वे दोनों लोग आर्लिन को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। अब यहाँ पर आर्लिन सोचती है कि अगर मुझे इन दोनों लोगों के साथ जाना चाहिए या मियामी मैन के लिए रुकना चाहिए, लेकिन फिर वह उन दोनों लोगों के साथ चलने के लिए एग्री हो जाती है और आर्लिन उन दोनों लोगों के साथ कंफर्ट जोन में आ जाती है। लेकिन अब आर्लिन कंफर्ट जोन में आकर खुश नहीं थी, उसे यहाँ पर आकर अच्छा नहीं लग रहा था। अब आर्लिन उस टाइम को यहाँ पर याद करती है जब मियामी मैन ने उसकी जान बचाई, उसका ख्याल रखा। वह उस टाइम को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। अब यहाँ पर आर्लिन मियामी को लाइक करने लगी थी। वे यहाँ पर फैसला करती है कि वह उसी के पास चली जाएगी और उसके साथ अपनी ज़िंदगी बसर करेगी। अब आर्लिन अगली सुबह उसी जगह पर पहुँच जाती है, लेकिन वहाँ पर उसे मियामी मैन तो नहीं मिलता, लेकिन उसकी स्केच नोटबुक मिल जाती है जिसमें वह स्केच बनाया करता था। अब आर्लिन उस नोटबुक को उठाकर वापस कंफर्ट में ही आ जाती है। अब वह बूढ़ा आदमी उस पूरे डेजर्ट में अकेला बैठा हुआ था। अब वह बूढ़ा आदमी थोड़ी दूरी पर देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे कौवे उड़ रहे हैं, तो वह पास जाकर देखता है जहाँ पर मियामी बेहोश पड़ा हुआ था और कौवे उसे नोच रहे थे। तब वह मियामी की मदद करने के लिए एक कौवा पकड़ता है और उसे पकाकर मियामी मैन को खिलाता है ताकि उसे एनर्जी मिल सके। पर वहीं दूसरी तरफ आर्लिन मियामी की स्केचबुक को देख रही थी जिसमें डिफरेंट टाइप के स्केचेस बने हुए थे। अब उन स्केचेस में एक स्केच मियामी की बेटी का भी था। अब यहाँ पर आर्लिन फैसला करती है कि वे किसी भी कीमत पर मियामी की बेटी को खोज कर रहेगी। अब आर्लिन उस लड़की का स्केच लेकर सभी कंफर्ट वाले लोगों से पूछती है कि क्या किसी ने इस लड़की को देखा है, और सब उसे मना कर देते हैं और वह भी थक हार कर एक जगह बैठ जाती और उन औरतों के साथ मियामी मैन की बेटी भी उनके साथ जा रही है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि ड्रीम ने मियामी मैन की बेटी को अडॉप्ट कर लिया था, क्योंकि ड्रीम के पास कोई भी बच्चा नहीं था, इसीलिए उसने उस लड़की को ही अडॉप्ट कर लिया। अब यहाँ पर आर्लिन बहुत सोच में पड़ जाती है कि वे उस लड़की को कैसे बाहर निकाले, क्योंकि ड्रीम बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वहाँ का मेयर भी है, तो वह ऐसे ही तो उस लड़की को जाने नहीं देगा। अब आर्लिन को एक आइडिया आता है, तो वह ड्रीम के पैलेस पर जाती है जहाँ पर बहुत सारी औरतें ड्रग्स बना रही थी।
ड्रीम उसे बताता है कि आज मैं जो भी कुछ हूँ ड्रग्स की वजह से हूँ। तो आर्लिन उससे कहती है कि मैं भी इन औरतों की तरह यहाँ पर काम करना चाहती हूँ, जिस पर ड्रीम एग्री हो जाता है। तो एक लेडी अपने रूम में उसे तैयार करने के लिए ले जाती है। तभी आर्लिन वॉशरूम का बहाना बनाकर अपने नकली पैर में से गन निकालती है। अब आर्लिन उस लड़की को गन पॉइंट पर ले जाकर ड्रीम से कहती है कि तुम इस लड़की को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारी वाइफ को शूट कर दूंगी। अब ना चाहते हुए भी ड्रीम को उस लड़की को छोड़ना पड़ता है। अब आर्लिन, ड्रीम की वाइफ और वह लड़की एक कार में बैठकर कंफर्ट जोन से बाहर आती है और आर्लिन ड्रीम की वाइफ को जाने देती है। अब आर्लिन और वह लड़की डेजर्ट की तरफ निकल पड़ती हैं और आगे चलकर मियामी मैन भी उन्हें मिल जाता है, जो कि उस बूढ़े आदमी की मदद से काफ़ी अच्छा फील कर रहा था। अब आर्लिन उस लड़की को मियामी मैन के हवाले कर देती है और वो मियामी मैन से कहती है कि प्लीज़ मुझे भी तुम अपने साथ ले चलो। लेकिन मियामी मैन उसे ऐसा करने से मना करता है। वह कहता है कि हमारी दुनिया में तुम्हारी मौत के सिवा और कुछ नहीं है। मियामी मैन उससे कहता है कि हम कैनिबल हैं और किसी न किसी दिन तुम किसी कैनिबल का डिनर बन ही जाओगी, इसलिए तुम अपने ग्रुप यानी कंफर्ट जोन में ही वापस चली जाओ। आर्लिन उससे कहती है नहीं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कैनिबल हो, बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए और मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। अब मियामी मैन की लड़की उससे कहती है कि मुझे भूख लगी है और मुझे नूडल्स खाने हैं, ना कि गोश्त। अब वहाँ पर तो नूडल्स मिलते नहीं, तो मियामी मैन उस लड़की के खरगोश को ही काट कर उसे खिला देता है और ये तीनों एक हैप्पी लाइफ जीने लगते हैं और बूम, मूवी ख़त्म। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।